सुनील मेरे साथ फिर से स्वागत नीति का। गर्ल्स फाइनल 400 मीटर, राजस्थान की मिष्टी काजला, हरियाणा की आकांक्षा, महाराष्ट्र की ईशा राजेश यादव। वहीं महाराष्ट्र की एक और एथलीट लेन नंबर 4 में होंगी, अनुष्का दत्तात्रेय का जबरदस्त परफॉर्मेंस आज इनका हीट नंबर 1 में। उत्तर प्रदेश की रोशनी यादव लेन नंबर 5 में होंगी, शिव कन्या मुक्ति मध्य प्रदेश लोकल गर्ल लेन नंबर 6, चंडीगढ़ की शिरीन अहलुवालिया लेन नंबर 7 और लेन नंबर 8 में दिल्ली की कुमारी सलोनी नागर। तो 400 मीटर की दौड़ है और 400 मीटर में जब भारतीय स्तर की बात होती है तो हिमा दास का नाम आपके सामने आता है। उसके अलावा पीटी उषा भी जो है 400 मीटर की दौड़ किया करती थी। तो काफी लेजेंडरी एथलीट्स हैं 400 मीटर के, जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफी कुछ अपने नाम किया है। इन पर नजर रखिएगा। अनुष्का दत्तात्रेय जो कि महाराष्ट्र से हैं, बहुत प्रॉमिस दिखाया है इस एथलीट ने अपनी हीट्स में। 56.29 का टाइम निकाला, लेकिन ईशा राजेश यादव जो कि उन्हीं के स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से हैं, 55.75 के साथ हीट्स में सबसे बेस्ट टाइम उन्होंने निकाला था। ये है ईशा राजेश यादव। पढ़ाकू भी काफी हैं। मैंने सुना है कि 10th क्लास के एग्जाम्स में 92% मार्क्स आए थे। हमारे में तो ऐसे में 2 लड़के पास हो जाया करते थे। और 400 मीटर नीति, हम हमेशा बात करते हैं कि बड़ी मुश्किल रेस है। आपको समझ नहीं आता कि स्प्रिंट लगानी है या स्टेमिना के साथ दौड़ना है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो 400 मीटर के एथलीट होते हैं उन्हें ट्रैक एंड फील्ड में, स्पेशली ट्रैक इवेंट्स में बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाता है। पीटी उषा मैम का आपने जिक्र किया, मिल्खा सिंह साहब का आपने नाम लिया, 2 लेजेंड्स भारतीय खेलों की दुनिया के। चेस नंबर 269 शिव कन्या मुक्ति मध्य प्रदेश की, यहाँ पर लोकल गर्ल, उन्होंने हीट में 57.09 सेकंड्स के साथ समाप्ति की थी और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब ये रेस होगी गोल्ड मेडल के लिए। ये हैं शिरीन अहलुवालिया, चंडीगढ़ से हैं। 2020 की जो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुई थी अंडर 20 में, उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। फिलहाल लेन नंबर 7 से शुरुआत करेंगी और लेन एडवांटेज लेन नंबर 3, 4, 5 के पास रहता है। लेन नंबर 3 में ईशा यादव होंगी, 4 में अनुष्का दत्तात्रेय होंगी और 5 में रोशनी यादव जो कि यूपी की हैं। तो महाराष्ट्र और यूपी लेन एडवांटेज के हिसाब से ये शुरुआत करेंगे। तो 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक और ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप जो है, आपको ऐसे कहते हैं कि 400 मीटर की दौड़ है, इतनी टफ दौड़ होती है क्योंकि आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता। जिस स्पीड से आपने शुरुआत करनी है उनको 400 मीटर यानी समाप्ति तक उसी को मेंटेन करना है। 100 मीटर में आपका एक्सप्लोसिव स्टार्ट होता है, 400 मीटर में एक्सप्लोसिव स्टार्ट तो होता ही है, लेकिन वाइंड अप देखिए किस तरह से होता है। अपनी पिछली कुछ जो रेस हुई थी बॉयज की, उसमें भी फोटो फिनिश हमने देखा है पहले और दूसरे पोजीशन के लिए। क्या वैसा ही रिजल्ट सामने आएगा गर्ल्स कैटेगरी में भी? वार्म अप इस समय चल रहा है और 400 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिनका आयोजन चल रहा है इस समय एथलेटिक इवेंट का, भोपाल में हम हैं। ये बढ़िया है, फोन करके बताइए अपने दोस्तों को कि अगर स्टेडियम के आसपास हैं तो आ जाइए, दूर हैं तो स्टार स्पोर्ट्स पर या हॉटस्टार पर लाइव मैचेस देखिए। और एक नहीं 8 शहर प्लस दिल्ली में साइकिलिंग के इवेंट हो रहे हैं IGI स्टेडियम में। Ladies and gentlemen, I must draw your attention on track at the start point, where we are going to present the last event of the day 1 of 5th Khelo India Youth Games 2023, that is 400 meter girls youth final. The competitors at lane number 7, lane 8, 128, Kumari Saloni Nagar, Delhi.
Lane 6, 269, Shiv Kanya Mukherjee, Madhya Pradesh. Lane 5, 445, Roshni Yadav, Uttar Pradesh. Lane 4, 296, Anushka Dattatreya, Maharashtra. Lane 3, 298, Isha Rajesh Jadhav, Maharashtra. Lane 2, Akanksha from Haryana. And lane 1, 366, Mishti Kashla from Rajasthan. The national record for 400-meter girls youth stands in the नजर रखिएगा लेन नंबर 3, 4 और 5 पर, जहां महाराष्ट्र की ईशा राजेश जाधव, अनुष्का दत्तात्रेय और यूपी की रोशनी यादव मौजूद हैं। और जो नेशनल रिकॉर्ड है 2005 में बना था, आज से 18 साल पहले जिसना मैथ्यूज ने बनाया था 53.14 का, और 53 छोड़िए 55 तक भी किसी एथलीट ने आज हीट में टाइम नहीं निकाला है, लेकिन नेवर से नेवर। तैयार गर्ल्स 400 मीटर फाइनल रेस के लिए। कोई फॉल स्टार्ट नहीं है, क्लीन स्टार्ट हुई है। लेन 8 से कुमारी सलोनी नागर को शुरुआती एडवांटेज है, जो बहुत जल्दी संभवतः निकलने वाला है। शरीन आलूवालिया उनको चुनौती दे रही हैं। शिव कन्या मुक्ति जो कि एमपी की है, उन्होंने अब लीड बनाई है। बिब नंबर 269 छोटी हाइट में स्प्रिंट लगा रही हैं शिव कन्या मुक्ति महाराष्ट्र की, लेकिन अगले बेंड के बाद उनको चुनौती मिलेगी इनर लेन से। फिलहाल एक अच्छी लीड बना ली है शिव कन्या मुक्ति ने, और लीड अगर इसी तरह से बरकरार रही तो कम से कम पोडियम फिनिश की उम्मीद उनसे की जा सकती है, क्योंकि बेंड के बाद लेन नंबर 3, 4, 5 से शिव कन्या मुक्ति को चुनौती मिलने वाली है। अब देखिए 296 अनुष्का दत्तात्रेय, 298 ईशा राजेश जाधव। आखिरी जो स्ट्रेच है, होम स्ट्रेच है, अब चुनौती मिलेगी शिव कन्या, ईशा राजेश जाधव और अनुष्का दत्तात्रेय। क्या फोटो फिनिश होने वाला है, या ईशा राजेश जाधव गोल्ड लेकर जाएंगी? संभवतः गोल्ड ईशा राजेश जाधव के नाम है, लेकिन बहुत ही करीबी फिनिश, ऑलमोस्ट फोटो फिनिश, कम से कम सिल्वर मेडल के लिए। कमाल की रेस देखी हमने। 400 मीटर की रेस, यानी कि 4 गियर की गाड़ी। पहले 100 मीटर में पहला गियर, दूसरे 100 मीटर में दूसरा गियर, तीसरे में तीसरा, 300 मीटर के बाद तीसरा, और टॉप गियर यानी चौथा गियर डालते हैं जब आप आखिरी बेंड के बाद में वो आखिरी 100 मीटर जो फिनिशिंग लाइन की तरफ होते हैं। ईशा राजेश वहां पर महाराष्ट्र की जो है, अभी उनके बीच में टफ कंपटीशन नजर आए। जी हाँ, ईशा राजेश महाराष्ट्र की 55.95 सेकेंड्स के साथ उन्होंने पहले स्थान पे फिनिश किया है। शिव कन्या जिन्होंने शुरुआत काफी अच्छी की थी, यहाँ पे 269 येलो जर्सी में थी। शिव कन्या मुक्ति शुरुआत काफी अच्छी की थी मध्य प्रदेश की इस लोकल गर्ल ने, लेकिन आखिरकार उनको दूसरे पोजीशन यानी सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरे पोजीशन पे रही हैं रोशनी यादव, जो कि यूपी से हैं। रेस की शुरुआत जबरदस्त हुई, एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देखने को मिला था वहां पर शिव कन्या मुक्ति की ओर से। मध्य प्रदेश की लोकल गर्ल ने कमान संभाल लिया था पहले 100 मीटर के दौरान। दूसरे 200 मीटर में उन्होंने लगभग 50 मीटर की दूरी बना ली थी। वो लगातार उसको स्ट्रेच करती रही, डिफरेंस को बनाए रखा। कम से कम 10 मीटर का डिफरेंस उन्होंने बनाए रखा पहले और दूसरे पोजीशन के लिए। लेकिन आखिरी बेंड जो तय करता है, जब आप अपना आखिरी गियर डालते हैं तो नतीजा सामने आता है। आखिरी के 100 मीटर अपने लॉन्ग स्ट्राइड का इस्तेमाल किया वहां पे लेन नंबर 4 में अनुष्का दत्तात्रेय ने, जो कि 296 जर्सी में थी महाराष्ट्र की। लेकिन आखिरकार ईशा राजेश जो कि महाराष्ट्र से आती है 55.95 सेकेंड्स के साथ उन्होंने पहले पोजीशन पे फिनिश किया। किस तरह से आप अपना सर आगे करते हैं, क्योंकि ऑलवेज द थॉट्स ऑफ फर्स्ट,
अपर बॉडी फर्स्ट जो फिनिश लाइन को पार करे उसके हिसाब से मेडल डिसाइड होते हैं। ईशा राजेश यादव वेल डन। लेकिन शिव कन्या मुक्ति, जब आप आउटर लेन में दौड़ते हैं तो बड़ा जरूरी है कि शुरुआती लीड बनाएं। कंफर्मेशन हो गई है, महाराष्ट्र के लिए एक और गोल्ड मेडल आया है जो 400 मीटर गर्ल्स फाइनल में उनको ईशा राजेश यादव ने दिलवाया है। 55.95 टाइम देखें तो कोई चुनौती नहीं है, बट एमपी की शिव कन्या मुक्ति आउटर लेन में होने के बावजूद आप सिल्वर मेडल जीती हैं, बधाई। फोटो फिनिश कहां हुआ? एक्चुअली ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुआ। रोशनी यादव 56.11 और अनुष्का दत्तात्रेय 56.12, 0.01 सेकंड से महाराष्ट्र का एक और मेडल रह गया। और मुझे लगता है कि आखिरी सेकंड में उन्होंने पलक झपका दी होगी, जिसके चलते उनको तीसरे यानी ब्रॉन्ज मेडल से हाथ धोना पड़ा है। और रोशनी यादव उत्तर प्रदेश की 56.11 सेकंड के साथ तीसरे पोजीशन पे फिनिश करने में कामयाब हुई है। आइए चलते हैं तान्या के पास। महाराष्ट्र के नाम हुआ है एक और गोल्ड मेडल 400 मीटर्स रेस में ईशा राजेश यादव ने अपने नाम किया है। ईशा, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले, बट इट वाज वेरी क्लोज, जबरदस्त रेस थी। दिमाग में क्या चल रहा था लास्ट मोमेंट? एक्चुअली मैंने आते वक्त ही डिसाइड किया था कि मुझे गोल्ड करना है, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज पता है सबको होता है स्कैर्ड, मन स्कैरी होता है, बट ठीक है। ईशा, लक्ष्य था गोल्ड, वो आपके नाम हो गया, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी थी? किस तरह की तैयारी होती थी? ट्रेनिंग कैसी थी आप? मेरी रोज़ ट्रेनिंग होती थी। मैं विरार पालघर के डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं उधर ही ट्रेनिंग करती हूँ। इट्स अ नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड। ओके, फ्यूचर के लिए अगर आप ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं तो हमारी भी उम्मीदें बढ़ जाती है। क्या प्लान्स है, क्या उम्मीदें? अभी यूथ आएगा अगले महीने, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, अपना पर्सनल बेस्ट देना है। ओके, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपने अपने क्षेत्र को, आपका जो स्टेट है उसको गौरवान्वित किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू तानिया, और बहुत बहुत मुबारक ईशा राजेश यादव एथलीट्स। ये ईशा की जो बातें थी, उनके जो एक्सप्रेशन थे, वो 3-4 चीजें उनके इमोशंस में मिली जुली थी। एक तो सांस अभी तक फूला हुआ है, जिसको नॉर्मल होने में काफी टाइम लगता है। दूसरा, जीत की खुशी वो पचा नहीं पाई क्योंकि बिल्कुल आखिरी 50 मीटर में उनको जीत मिली है। और तीसरा, कई बार थोड़ा कैमरा शाई हो जाते हैं एथलीट, क्योंकि कैमरा, लाइट्स, माइक और लाइव टीवी पे आपको खेलने का ज्यादा अनुभव होता नहीं है, तो ये सारी चीजें थोड़ा नर्वस कर देती हैं। लेकिन नर्वस होने की बात नहीं। ईशा, आप चैंपियन की तरह दौड़ी। जब होम स्ट्रेच आया, आखिरी 100 मीटर आए, जो उम्मीद थी इनर लेन में आपसे, वो पूरी तरह से पूरी की और बिल्कुल सर नीचे करते हुए एक परफेक्ट एथलीट की भांति हेड फर्स्ट मुद्रा में आपने फोटो फिनिश किया है। बहुत बहुत मुबारक ईशा राजेश यादव महाराष्ट्र, शिव कन्या मुक्ति एमपी, रोशनी यादव यूपी इस गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए। With a timing of 55.95 seconds. तो यहाँ पे कंफर्मेशन और एथलेटिक्स के 400 मीटर की रेस का फाइनल हो चुका है गर्ल्स का, जहाँ पे महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 55.95 सेकंड्स के साथ। ईशा राजेश यादव लास्ट कुछ मिनट्स में उन्होंने जो लास्ट कुछ सेकंड्स में उन्होंने जो लॉन्ग स्ट्राइड्स लगाए उसका फायदा मिला और हेड फर्स्ट के साथ वो जो है पहले पोजीशन पे फिनिश करने में कामयाब भी हुई। मध्य प्रदेश की शिव कन्या मुक्ति 56.03 सेकंड्स के साथ रही दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश की रोशनी यादव 56.11 सेकंड्स के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।